जीवन साथी निभाना, साथ निभाना है, उसको नहीं देखते। उसके दोस्तों के पास समझना चाहिए जिसने उसने दोस्ती की है, थोड़ा जानकारी लेना चाहिए कि संगत कैसी है। अगर दारू खोर के साथ होगी संगत तो दारू पिएगा, शराब पिएगा। ये धन साथ नहीं देगा, ये ध्यान देना। धन तो नष्ट कर देगा, जितना दहेज में देंगे सब नष्ट कर देगा। अब बेटी की ऐसी दुर्गति करेगा कि केवल वो बेटी ही जानेगी, माँ बाप नहीं जान सकते। ये ध्यान देना मेरी बातों। धन पे कभी मत जाना कि मेरी बेटी सुखी रहेगी, धन से सुखी नहीं रहती, वो पति से सुखी रहती है। अगर पति संपन्न है, व्यसन से मुक्त है, तो बेटी सुखी रहेगी, नहीं तो कभी सुखी नहीं। चाहे धन से लाद दो, दुखी ही रहेगी। वो तो क्षण में चला जाएगा दारू शराब से। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग धन पे बिल्कुल मत जाइए, पहले उस पुत्र को देखिए। उस पुत्र को देखिए कि उस बेटी लायक है कि नहीं। मां बाप का कर्तव्य होता है कि पहले उस पुत्र को देखे, समझे कि कहीं, क्योंकि ये आप देख लेना, जिसके ज्यादा धन होगा, ये मत सोचिए कि जिसके पास ज्यादा धन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके ज्यादा धन होगा उसको समझ में नहीं आता ये खर्चा कैसे करूं, और दारू शराब पी करके धन को बर्बाद कर देता है। हाँ, जिसके पास सीमित धन होगा, जो बाहों वर्ष से कमाया हुआ धन होगा, उसको उस बात को मालूम है, उस व्यक्ति को मालूम है कि मैंने इस धन को कैसे कमाया है, और उस धन की गद्दी में बैठ जाता है जो, वो तो ऐसे खर्चा करता है कि विष्णु से, तरह से, अयासी से उस धन को नष्ट कर देता है। ये ध्यान देना। इसलिए बेटी को ऐसे मत फेंक देना, धन को देख करके मत फेंक देना। हाँ, नहीं, जीवन भर दोषी ठहराएगी बेटी। आजकल खुद देखते हैं आप लोग कि बेटियों को कैसे ताड़ना देते हैं, केवल दहेज के कारण बेटियों को धिक्कारते हैं, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। हाँ, और छोड़ देते हैं, अग्नि से जला देते हैं, आग लगा देते हैं बेटियों को, केवल धन के कारण। बेचारी क्या करे बेटी हो, लेकिन फिर भी वो माँ बाप को कभी दोषी नहीं ठहराती। माँ बाप को नहीं कहती कि माँ तुमने मुझको ऐसे फेंक दिया है, सोचा नहीं है, विचारा नहीं है। वो बेटी ऐसी होती है, दोनों कुल की शान होती है, और माँ बाप को कभी दोष नहीं देती। हाँ, माँ बाप को कभी दोष नहीं देती। और पता है, कोई अगर जो माँ बाप को कुछ कहती भी है, उसकी सासू माँ या दिलानी जेठानी या ननद कुछ कहती है तो यही कहती है, खबरदार मेरे माँ बाप को कुछ कहा। माँ बाप की बुराई भी नहीं सुन सकती। हाँ, माँ बाप की बुराई भी नहीं सुन सकती। कभी खबरदार मेरे माँ बाप को ऐसा कहा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मानने वाली बेटी दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि पुत्र सुनता नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं, जो यहाँ युवक लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, वो ध्यान दें, अपने माँ बाप का ख्याल करिए। माँ बाप को गाली गलौज मत दीजिए, मत धिक्कारिए, प्रेम से सेवा करिए। माँ बाप के मुख से बच्चों के प्रति, पुत्र के प्रति केवल दुआएं ही निकलती है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। कितना बड़ा पापी पुत्र हो जाए, दुराचारी हो जाए, माँ बाप को मारे, गाली दे, लेकिन माँ बाप हमेशा यही दुआएं देते कि मेरा पुत्र जहां भी रहे अच्छा रहे। लेकिन माँ बाप को भी पता है दो रोटी मुश्किल हो जाती है, माँ बाप को दो रोटी मुश्किल हो जाती है खाने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर दो बेटे हुए तो एक बेटा कहता है कि मैं माँ को खिलाऊंगा, दूसरा बेटा कहता है मैं बाप को खिलाऊंगा। कोई गारंटी नहीं है कि खिला ही देंगे, कोई गारंटी नहीं है। यानी माँ बाप को अलग भी कर देते हैं, माँ को अलग कर दिए, पिता को भी अलग कर दिए, क्या वो पुत्र है? वो पुत्र। इसलिए मैं उन बेटों से, उन पुत्रों से, मैं सिंहपुर वाले भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल मत ठुकराइए। हाँ, अनाथालय की रास्ता मत दिखाइए, क्योंकि बचपन में तुम थे, बाप अंगुली पकड़ के चलाता था, उसके बाद में वो बार बार तुमसे यही कहता था एक शब्द कि हे पुत्र, आज मैं तुमको अंगुली पकड़ के चलाता हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा तो तुमको अंगुली पकड़ के चलाना होगा। ये माँ बाप के विचार है। तो पुत्रों का कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप को जितना हो सके सेवा भाव में दो रोटी मिलती रही, क्योंकि हमेशा माँ बाप दो रोटी चाहते हैं वृद्ध अवस्था में। आपका धन दौलत नहीं चाहते, वो तो सब कुछ दे दिया, क्या रह गया बताइए? माँ बाप के पास कुछ नहीं, सब कुछ दे दिया। लेकिन पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ, पुत्र का भी कर्तव्य होता है। पता है आजकल माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, केवल यही कोकते हैं पुत्र कुछ लोग कि जल्दी मरे, जल्दी मर जाएं। हाँ, परेशानी है माँ बाप से, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमको 9 माह तक माँ ने गर्भ में रखा, तब माँ को परेशानी नहीं थी? जब लात तुम फटफड़ा जब माँ के पेट में मार रहे थे तो माँ आंखों में आंसू भरकर यही कहती थी मेरा बेटा मजबूत होता है, मारो बेटा, मैं सहन करूंगी। माँ की ममता बराबर कोई ध्यान देना। माँ को, माँ बाप को कभी दिल मत दुखाना, ये ध्यान देना। माँ बाप का जिसने तकलीफ दिया, दुख दिया, वो अच्छा नहीं, सुखी नहीं रह सकता, ये ध्यान देना। कभी सुखी नहीं रह सकता, दुखी ही रहेगा, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाकर जाएगा कहां? आज माँ बाप के लिए मरने के लिए कहते हैं पुत्र, लेकिन माँ बाप ऐसा होना चाहिए जैसे मिश्रा जी के परिवार में, हाँ, कि माँ बाप के जिंदा ही भागवत सत्संग लेने के लिए माँ को सुना रहे हैं कि माँ, क्योंकि मरने के बाद कौन देखा है ये खुशियां कब मिलती। लेकिन हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि माँ बाप के चारों धाम के बाद जिंदा में ही भागवत कथा श्रवण कराना चाहिए। ये मरने के बाद में क्या तुम सुनाओगे, ये समझ नहीं आता। तुमने एक गिलास पानी नहीं दिया तो भागवत कराओगे? मरने में सुना देंगे, हाँ, किसी पंडित को बुला के मरने में सुना देंगे। अरे तुमने जिंदा में नहीं सुना सकते, उनकी खुशियां नहीं बहुत सकते, तो तुम मरे में अपने माँ बाप को कैसे सुना सकते हो, ये समझ नहीं आता। इसलिए हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि हर माँ बाप को वृद्ध अवस्था में ही सुंदर भागवत कथा सत्संग श्रवण कराना चाहिए, और जिससे वो माँ बाप देखे कि मेरा पुत्र धन्य है, दुआएं देंगे कि मेरे जिंदा में ही मैं भागवत सुन लिया। जैसे मैया ये है हमेशा खुशी मनाती है कि जिंदा में भी मैंने भागवत श्रवण कर लिया। ये होता है, भाव होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है। और मिश्रा परिवार की एकता भी, भाइयों की एकता भी बड़ी विलक्षण है। ये भाई भाई में एकता होना चाहिए।
जैसे कि मिश्रा परिवार में भाई भाई देखता है, मैं कहता हूं अगर भाई भाई अलग हो जाए, एक लकड़ी का गट्ठा है, उस लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ दीजिए, टूट जाएगा, लेकिन उस लकड़ी के गट्ठों को एक साथ बांध दीजिए, अगर तोड़ेंगे तो कभी टूटेगा नहीं। इसलिए भाई भाई का भी प्रेम, हर भाई भाई का प्रेम। और मैं अपने माँ बाप को नहीं सेवा नहीं कर पाया, हाँ सेवा नहीं कर पाया, बाद में पश्चाताप करोगे कि आखिर मैं क्यों नहीं सेवा। इसलिए माँ बाप को कभी मैं निवेदन करता हूँ भाई लोगों से, शिवपुर वाले भाई लोगों से, पुत्रों से, माँ बाप के पुत्रों से, कि आप लोग कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि कभी सुखी नहीं रह सकते हो, ये ध्यान देना। हाँ तो आइए सुंदर भाव। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। मत दुखाना, हाँ क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा करके तुम सुखी नहीं रह सकते। मरने की तुम कोपते हो कि जल्दी मरे, ये सेवा से हम दूर हो जाएं। हाँ माँ बाप से जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं। और पता है इतना ही नहीं, पहले माँ की बातें सुनो। पहले तो माँ ने तुझको 9 माह पेट में धोया। सुनो सिंहपुर वाले भाइयों, माँ के पुत्रों, सुन लो, कभी मत दुखाना अगर सुखी रहना है। पहले तो माँ ने तुझको 9 माह पेट में धोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया, तू जब जब बंदे रोया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुम पर माता, तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे। दिन रात तुझे तेरी माँ बाहों में तुझे झुलाया, कुटकीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। याद करो उस माँ की महिमा, माँ को याद करो ऐसे पुत्रों। हाँ दिन रात तुझे तेरी माँ बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में
तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। और इतना ही नहीं पता है, लास्ट लिखित करते माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। ध्यान देना, माँ बाप की सेवा ही सब कुछ है। कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा, इस जन्म मरने से तुझको मर कर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। कभी माँ बाप का दिल बिल्कुल मत दुखाना। अगर तरह तरह के पदार्थ पा करके नशा व्यसन करके अगर माँ बाप को गाली गलौज देते हो भैया तो बंद कर दो। मैं कहता हूं ये नशा कभी इंसान को खड़ा नहीं कर सकते। ये नशा व्यसन, कोई सोचे कि नशा से मैं अमीर हो जाऊंगा, सम्मान पाऊंगा, तो ये मत सोचना कि कभी ये नशा जो है किसी का भी हो, दारू या शराब का किसी का नशा हो, ये सम्मान देने वाली नहीं है। यही लोग कहेंगे अरे वही है जो कल सिंहपुर के उस नाले में पड़ा था, वही है, वही आदमी है, जाने दो, कभी सम्मान नहीं मिलेगा दारू शराब पीने वाला। अब पता है, मैं ब्राह्मणों से भी कहूंगा, कुछ ब्राह्मण परिवार में भी बहुत दारू शराब पीते हैं। मैं कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं, यहां सिंहपुर की बात नहीं है, यहां तो ना पीते होंगे, लेकिन हर जगह बहुत जगह पीते हैं। क्योंकि जब आप पिएंगे तो स्वाभाविक है, छोटी जात तो स्वाभाविक है कि पिएगी, आपको देख करके ही वो लोग भी करेंगे। इसलिए इससे दारू शराब से आपको कभी सम्मान नहीं मिल सकता, ये नोट कर लीजिए। वही सम्मान करेगा जो तुम्हारी जाति का होगा, तुम्हारे साथ दारू पीता होगा, पार्टी करता होगा, वही सम्मान करेगा। ये तो सम्मान नहीं कर सकता, ये जान लेना, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। एक बार व्यक्ति सम्मान करने वाला है तो तुमको देख लिया कि तुम नाली में पड़े हो तो दोबारा तुमको प्रणाम नहीं कर सकता। ये ध्यान देना, विचार करो। अगर मैं यहां से ब्याज से पीठ से मैं कह रहा हूं, अगर 10 लोग भी अगर जो मान गए इस बातों को, तो मैं कहता हूं उनका जीवन धन्य हो जाएगा और बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उस माँ बाप का भविष्य बन जाएगा। आप लास्ट तक उनकी सेवा कर पाओगे। अगर तुम व्यसन और दारू शराब से मस्त होकर के तुम आओगे तो केवल गाली छोड़कर कुछ नहीं निकलेगा, सबको गाली दोगे, माँ बाप को भी और अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी। अगर बाप दारू पीता है तो बेटा भी दारू पिएगा। बाप की औकात नहीं है बेटे को बंद करना, क्योंकि वो साफ साफ कह देगा पिताजी पहले आप बंद कर दो दारू पीना तो मैं भी बंद कर दूंगा। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि पिता दारू पिएगा तो बेटा नहीं पिएगा, वो भी पिएगा, छुप के पिएगा।
क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पिताजी बहुत स्वाद लेते हैं, पीते हैं, तो इसका स्वाद मैं भी देखूं, कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है। कभी पिता मना नहीं कर पाएगा। इस व्यसन को छोड़ें, कभी आपका भविष्य नहीं बनेगा, बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, और माँ बाप की कभी आप सेवा नहीं कर सकोगे। दारू शराब पीने वाले या किसी भी परिवार के हो, किसी भी जाति की हो। हाँ, आइए, आज रुक्मिणी महारानी की विदाई भी है। कल विवाह में हम लोग सम्मिलित हुए, तो विदाई भी चली। एक बात बताऊं, बेटी दोनों कुल की शान होती है, इस कुल की हो या उस कुल की हो। जब बेटी जाती है अपने ससुराल, तो घर के खेल खिलौने छोड़ करके सब कुछ चाहती है। हाँ, माँ बाप का कर्तव्य होता है, उन्होंने तो बेटी को बढ़ा दिया, कर दिया, विवाह कर दिया, लेकिन क्या बीत रही है बेटी ससुराल में, कैसे दुख पा रही है या सुख पा रही है, ये माँ बाप को मालूम नहीं है। ये माँ बाप को नहीं। हाँ, ये माँ बाप को मालूम नहीं है, वो तो केवल बेटी जानती है। लेकिन बेटी यही कहती है कि मैया, मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो भले ही माता पिता फोन करते, बेटी ठीक तो है, लेकिन बेटी कहती है माँ हाँ ठीक है, रो रो करके आंसू झरझर गिर रहे, और कह रही है कि हाँ माँ ठीक है, ठीक है। हम कर देते हैं, विचारते नहीं है। आजकल छल कपट करके बेटी के बाप से, माँ बाप से छल कपट करके बेटी को ले जाते हैं, उसके बाद बेटी के साथ क्या सलूट करते हैं, ये क्या आप समझ पाएंगे? वो बेचारी बेटी ही समझेगी। मैं सच्ची घटना बताता हूं। आगरा के पास में मेरी कथा चल रही थी, फतेहपुर सिकरी पड़ता है। वहां देखा, 2 दिन कथा बीत गई थी, तो लेकर के मैंने एक अपना चिंतन बनाया तुरंत कि हे भगवान, ऐसी बेटी के साथ कोई सास ससुर न करे, कोई पति न करे, कोई न करे। पता है उस बेटी के साथ क्या हुआ? केवल दहेज के कारण तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया। हाँ, मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकता, जाओ भाग जाओ। अब बेचारी बेटी कहां जाए? उस बेटी का सहारा कोई नहीं है, केवल पति ही होता है। मैके में रहेगी बेटी, कितने दिन तक रहेगी? अड़ोस पड़ोस वाले कहेंगे देखो यही बनी रहती है, बेचारी कहां जाए? वो बेटी कहां जाए? पिता तो ठीक है, लेकिन मां ये सहन नहीं कर पाती बेटी के तकलीफों को। उस बेटी के साथ क्या हुआ देखो। आज पति उस सास ससुर के कहने से पति ताड़ना देता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, आग लगाता रहा और चिमटा जला करके छुआता रहा उसके शरीर में। वो बेचारी सहन करती रही। माँ पूछती है बेटी ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है। रोती है, झड़झड़ आंसू गिरते। हाँ माँ ठीक है, मैं अच्छी हूं मैं। लेकिन ये नहीं देखते, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, गिर रहे, झड़झड़ के पल्लू को भिगा रहे हैं। ये नहीं देखते। उस दशा को मैं देखा, समझा, लोगों ने बताया, मुझको सहन नहीं हुआ। मैंने एक चिंतन बनाया कि धन्य है, मैं हर जगह सुनाऊंगा, मैं हर जगह कथा में सुनाऊंगा। हो सकता है ऐसे बहू के साथ में, और वो जो सास ससुर करते हो तो कभी मत करना, कभी मत करना। आपकी भी बेटी आज उस बेटी के साथ आप कर रहे हो, और आपकी बेटी के साथ हो सकता है अगर दूसरे के साथ करोगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकती है। मत करना। तो पता है
आज आज वही बेचारी बेटी कहती है, उसको तरह तरह से ताड़ना देने लगे, जाओ तुम, चले जाओ, नहीं रखना तुमको, मैं दूसरा विवाह करूंगा। धिक्कारते हैं, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। पता है सब बेटी को अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये बेटी को अच्छा नहीं लगा, बार बार पति के चरणों में गिर जाती है कि पिताजी, सासू माँ के पिताजी से कहती, पिताजी मुझको मत मारो, मत मारो, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। रही दहेज की, मेरे माता पिता छोटी सी थोड़ी जमीन की, जमीन बेच करके आप मुझको उसने दे दिया, अब उनके लिए आपके लिए खाने के लेकर का कोई ठिकाना नहीं है, कल का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहां जाऊं। दो रोटी मेरे माँ बाप खा रहे हैं, अब मैं भी चली जाऊंगी तो बेचारी कैसे दुखी हो जाएगी। तो वो घटना बड़ी विलक्षण है। तो पता है उस बेटी के साथ क्या हुआ? उस बेटी के साथ उन लोगों ने कहा कि तुम नहीं जाओगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और सास, ससुर और पति और ननद, इन चारों ने मिल करके बेटी को कैसे आग में कैसे झुलसा रहे हैं। स्वयं ननद कट्टी में तेल लाती है और तेल डाल देती है, और पति स्वयं आग लगाता है, हाथ जोड़ती है, रोती है, बिलकती है, मत मारो। और पता है इतना ही नहीं, कष्ट तो इस बात की है कि उसके पेट में एक बालक भी पल रहा था, गर्भवती थी। इस घटना को बहुत दर्द भरी ये घटना हकीकत घटना है। तो हमने भगवान से प्रार्थना किया कि ऐसी दशा किसी बेटी को न मिले, और आज वही बेटी के साथ घटना हुई, जला दिया। जलाने के बाद में सांसें चल रही थी, जब अड़ोस पड़ोस वाले देखे धुआं उठ रहा है, सब तो भग गए, पति भग गया, तो सभी। हाँ, लेकिन पिताजी जब को पता चला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, पहले तो बार बार यही कह रहे थे कि पति परमेश्वर मत मारो मुझको, हे सासू मां मत मारो, मैं भी किसी की बेटी हूं, इस तरह। तो देखिए अपने सास ससुर से क्या कहती है जब उसको मार रहे हैं, बेरहमी से चला रहे हैं। पिताजी मेरे, ये घटना सांसें चल रही थी, अपने पिताजी से सुनाती है बेटी कि मेरे साथ सास ससुर और ननद और पति ने कैसा। पिताजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद कर दिया और अंदर हो गए सब लोग। सास ससुर ने किया कमरे में बंद, पिकिया में से तेल ले आई मोरी छोटी नंद, हाथ में दिया जलाई, पिया ने मुझे आग लगाई, हाथ में दिया जलाई, पिया ने मुझे आग लगाई। आज बेचारी वो बहू रोती है, वो भी किसी की बेटी है, बार बार कहती है। और पता है अपनी सासू माँ से कहती है बेटी, कहती है माँ आपकी माँ की ममता बड़ी विलक्षण गाई है, इस बेटी को क्यों मरवा,
आपको दया नहीं आती? हाथ जोड़ के कहती है, मत मरवाओ सासू माँ, मैं बेटी हूँ इस कुल की। मत मरवाओ सासू माँ, मैं बेटी हूँ इस कुल की। पेट में पल रहा बालक, पेट में बालक पल रहा है, इसको बचा दो, बचा लो। हे पति परमेश्वर, आप पेट में पल रहो बालक, आन रखे इस कुल की। पेट में पल रहे बालक, आन रखे इस कुल की। घर का दीपक जला सको ना, घर का दीपक जला सको ना, क्यों दीपक बुझवाई हाथ में दिया जलाई। पिया ने मुझे आग लगाई, हाथ में दिया जलाई। कहती है सासू माँ क्षमा कर, मत मारो, लेकिन सासू माओ को धन का नशा चढ़ा था। वादा किया था, हाँ, जीवन साथ निभाने का वादा किया था। आप कहाँ गए? आज बेचारी लास्ट बार अपने पति परमेश्वर से कहती है, पति परमेश्वर मेरे, तुम मेरे प्राण बचा लो। केवल पति है जो मेरे प्राण बचा सकते हो, बाकी सास ससुर से मैंने प्रार्थना की है, उन्होंने मेरी पुकार को नहीं सुना। आप तो सुन लो। हाथ जोड़ के कहती है, पति परमेश्वर मेरे, तुम मेरे प्राण बचा दो। गोद में परमेश्वर आए, मेरे प्राण बचा दो। गोद में ले लो बालक, फिर तुम आग लगा दो। गोद में ले लो बालक, फिर तुम आग लगा दो। हे पति परमेश्वर, इस बालक को गोद में ले लो, कुल का दीपक है, उसके बाद मुझको आग लगा दो, मुझको मार डालना, इस जीवन से मुझको बाहर दूर कर देना, लेकिन इस बालक को मत मारो, इसको गोद में ले लो। गोद में ले लो बालक, फिर तुम आगे लगा दो। गोद में ले लो बालक, फिर तुम आगे लगा दो। मेरे जीवन की ये कलियां, मेरे जीवन की ये कलियां, खिलकर फिर मुरझाई हाथ में दिया। पिताजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद, पिटिया में से तेल ले आई, मोरी छोटी नंद हाथ में दिया कलाई। पिया ने मुझे आग लगाई, हाथ में दिया कलाई। पिया ने मुझे आग लगाई, हाथ में दिया कलाई। पिया ने मुझे आग लगाई, हाथ में दिया कलाई। पिया ने मुझे आग लगाई, पिया ने मुझे आग लगाई। पिया ने मुझे आग लगाई।